हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम मैथ एसएससी। ये एक नया चैनल है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे एक कोशिश करिए कि जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं जो सेलेक्ट होना चाहते हैं, कहाँ कमी रह रही है, किन किन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को उनको याद करने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, मैं उनको थोड़ा सा हेल्प करूँगा यहाँ पे। और कुछ मेरा मोटिव नहीं था। जैसे कि मैंने और भी बहुत सारे देखे हैं सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने स्टूडेंट्स या उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको कुछ मीनिंगफुल कुछ नहीं बता रहे हैं, बस अपनी हवाबाजी काट रहे हैं। तो यहाँ मैंने मीनिंगफुल कुछ करने की कोशिश की है। जैसे कि आपको पता है कि अब अपना एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है। मेरा तो 25 सितंबर को है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में का रिव्यू मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर एसएससी अलाउ करेगा तो। और यहाँ पे हम जैसे एग्ज़ाम से पहले बस जस्ट सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। ये एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा। तो अपन शुरू करते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि ये स्टैंडर्ड है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक है, ये है हाइट मतलब अ, ये हाइपोटेनस, सॉरी, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, और हम सीधा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, पहले उसको देखते हैं। देखो, मैंने पहले ये ज्योमेट्री क्लास में भी पढ़ाया था। सबसे बेसिक है 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17। और इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट्स होते हैं, आपने सुना होगा। या हम मल्टीप्लाई करें या इनको डिवाइड करें। जैसे कि 3 4 5 है तो ये 6 8 10, ये भी ट्रिपलेट है सेम इसी का। और इसको हम अगर यूं करूं कि 1.5 2 और 2.5, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, और 8 15 17 7 24 25 9 40 41 11 60 61, तो ये सारे हैं। आप इन सबको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ये ट्रिपलेट निकालने का तरीका है। अगर आपको तीन दिया है और आपको ये जानना है कि इसके दो और ट्रिपलेट क्या होंगे, तो 3 स्क्वायर करो इसका 9। अब 9 को ऐसे पेयर में बांटो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो ये 4 और 5 में बांट सकते हैं, एक डिफरेंस में तोड़ दिया। 7 है, 7 के स्क्वायर 49, 49 को दो उसमें डिवाइड करो, इसका डिफरेंस 1 हो, 24 और 25। ठीक है, अब इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे आएगा। इसमें डिफरेंस हमें दो रखना है बस, और कुछ नहीं है। ये जैसे इसमें दिया हुआ डिफरेंस दो रखना है। और ये एक एग्जांपल है कि 8 स्क्वायर क्या है, 64। 64 को हमने आधा किया 32, और 32 को हमको ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका डिफरेंस दो हो। तो ये दो रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था, साइन कॉस टेन, इनका उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसे लिखा। अब इनको हमने लाल बटे कक्का कर दिया। लाल बटे कक्का मतलब हम अगर ऊपर से पढ़ें, साइन इज इक्वल टू होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, और सेम इसका उल्टा कौशिक अगर मैं पढ़ता हूँ कौशिक थीटा को, तो ये उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ऐसे ही मैंने सारे याद कर रखे। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अभी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी जो मैंने अभी बताया था आपको, और दो रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आता है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम देखो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तीन तीन ही है अपने पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी याद करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसको कॉसेक स्क्वायर, मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूंगा, आप ऐसा याद करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब 1। अब देखो, ये दो थोड़े से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं। कॉस थीटा प्लस टेन थीटा, ये डायरेक्ट आप याद रखो, ये 2 कॉसेक 2 थीटा होता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और इसको ऊपर ऊपर नीचे दो से मल्टीप्लाई किया हमने सीधे, दो से किया तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन साइन टू थीटा। तो ये इक्वल टू 2 कॉसेक 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। रिवीजन है, फटाफट फटाफट रिवीजन करना है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना भी आना चाहिए। इसको बनाते कैसे हैं, जैसे अगर मैं 1/4 का यहाँ पे टेबल लिख दूँ, जीरो से स्टार्ट करेगी, 0, 1/4, 1/2, 3/4 और ये 1, ये मैंने 1/4 की टेबल लिखी है, और मैं इसका अंडर रूट ले लूँ, तो क्या जो नीचे लिखा हुआ है वो नहीं आ जाएगा। 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, और 3/4 का अंडर रूट 3/2, √3/2, और इसका 1। तो ये आ जाता है साइन। हम ऐसे साइन लिख देते हैं। अब कॉस अगर मुझे लिखना है तो इसी को मैं उल्टा लिख देता हूँ, यहाँ 1, 3/2,
यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और ये 0। यहाँ से आ जाता है साइन और कॉस। अब मुझे tan लिखना है तो मैं सीधा सिंपली इसका डिवाइड कर दूंगा। इसमें देखो सिंपली क्या डिवाइड करूंगा, ऐसे डिवीजन साइन। 0/1 0, इसको डिवाइड करो। अगर मैं यहाँ 2/√3 नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/√3। इसको सिर्फ इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा 1। तो यहाँ अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये नीचे वाली डिजिट ऊपर चला जाएगा, तो ये √3। और यहाँ पे अगर इसको मैं 1/0 एक नॉट डिफाइंड टर्म है तो ये नॉट डेफिनेट। अब देखो अगर मेरे को ये tan थीटा तक आ गया, अब मुझे cosec थीटा लिखना है। सिंपली मैं sin थीटा का उल्टा करूंगा। ठीक है, sin थीटा का उल्टा कैसे करूंगा, 0 का उल्टा मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/2 उल्टा करो 2, 1/√2 उल्टा करो √2, √3/2 इसका उल्टा करो 2/√3, 1 का उल्टा करो 1। ठीक है, ऐसे मैंने cosec थीटा लिख लिया। सेम ऐसे मैं sec थीटा लिख दूंगा। और cot थीटा tan थीटा का उल्टा कर लो, ये ज़्यादा सिंपल रहेगा बजाय cos थीटा अपॉन sin थीटा करने के। ठीक है, ये देखो ये काफ़ी अलजेब्रा की काफ़ी अच्छी ट्रिपलेट है ये। ठीक है, ये वाली ये है p² + 1, p² - 1 और 2p। ये यहाँ पे हाइपोटेनस, ये लंब या आधार जो भी हो सकता है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर नया कॉन्सेप्ट देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो सिंपली हम इसे भी याद रखते हैं कि साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, या 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, और अपन सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले, ये मैंने कुछ अपने एग्जांपल लिख रहे थे। और देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों का सेक और कॉसेक स्क्वायर का, इन दोनों का अगर स्क्वायर दिया हुआ उसका एडिशन और उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों बराबर होते हैं। ये आप सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हो, यहाँ टाइम नहीं है इसमें करके दिखा देता हूँ। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला, ये क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, मैंने इसको याद करने का एक ट्रिक नहीं ट्रिक, ऑल STC, ऑल STC मतलब ऑल, यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव हैं। सेकंड में एस मतलब साइन से शुरू होने वाले, साइन और कॉसेक। टी मतलब टेन से शुरू होने वाले, टेन और कॉट। सी मतलब कॉस से शुरू होने वाले, कॉस और सेक। ठीक है, इधर देखो साइन थीटा कॉस 90 - थीटा, कॉस कॉस थीटा साइन 90 - थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 - थीटा के। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि साइन 30 की वैल्यू वही होगी जो कॉस 60 की है। ऊपर हमने टेबल देखा है, वहां से भी ये प्रूफ होता है। ठीक है, और इसका अल्टरनेट वाइस वर्सा क्या है, अगर मैं लिख दिया कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी, इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस बी 90 है। तो कन्वर्स भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, साइन 90 और 270, अगर 90 का कोई भी मल्टीपल हुआ, 90 का अगर ऑड मल्टीपल हुआ थीटा की वैल्यू, तो साइन चेंज होता है। अगर नहीं हुआ, इवन है, तो हमें साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 90 × 1, 90 × 3, 90 × 5, अगर ऐसा हुआ तो साइन कॉस में बदलता है, सेक कॉस सेक में बदलता है, और टेन कॉट में बदलता है। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत आगे चलना है। जल्दी जल्दी करते हैं। देखो अब ये नेगेटिव आइडेंटिटी है, साइन 90 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव होता है, कॉट माइनस थीटा नेगेटिव होता है। सिर्फ कॉस और सेक ये जिसका नेगेटिव थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव रहता है। ठीक है, सीधे फॉर्मूले पे और फॉर्मूला देखते हैं। और क्या फॉर्मूला है, देखो इफ a + b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन a + b इज 90 डिग्री, tan a × tan b इक्वल टू 1, अगर a + b का वैल्यू 90 है। ऐसे सेम इसका उल्टा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। tan a इक्वल टू cot b, तो a + b 90, मैंने आपको पहले बताया था, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। ठीक है, अब देखो और क्या है आगे, रेडियन, ये हमें कुछ पढ़ने की अभी इतने इलेबोरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी डीप में, मतलब बहुत डीप बनाया है मैंने। जब 200 नंबर की मैथ आती थी तब के ये नोट्स हैं ये। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा होगा, पर हमें तो सीधा फॉर्मूले पे जंप करना है। सीधा फॉर्मूला हम रिवाइज कर रहे हैं। देखो ये अगर a sin थीटा + b cos थीटा इक्वल टू c है, तो यहाँ इसका उल्टा, मतलब यहाँ पे इसका कन्वर्स जो है, से
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसका वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। ठीक है, और इस पे फॉर्म, इस पे क्वेश्चन भी है। जैसे देखो ये दिया हुआ, अगर ये ए है, ये बी है, सी है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर होगा, ये दिया हुआ है तो। ठीक है, फिर आप भी बोल रहे हो ये यहाँ पे ये साइन थीटा ए बाई सी कैसे लिख दिया। ये देखो, इसको आप इक्वेट करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इक्वेट किया। साइन थीटा को मैं साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा ऐसे नहीं लिख सकता, तो यहाँ एक साइन थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरे साइन थीटा की जगह ए बाई सी लिखा है, इसलिए मैंने साइन थीटा को ए बाई सी बराबर लिखते हैं अपन। ठीक है, और सीधा अपन सीधा फॉर्मूले में चलते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन और आइडेंटिटी है, हम नहीं देखेंगे, हम आगे चलेंगे सीधा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जहाँ भी आपको लगे तो आप सीधा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, वैल्यू पुटिंग, हाँ अब ये थोड़े से इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, साइन, देखो साइन एंगल ए प्लस माइनस एंगल बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस, यहाँ पे इसका जो साइन है ना, ये जो इनके बीच में साइन है, अगर यहाँ प्लस मांगेगा, ए प्लस बी करेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ ए माइनस बी पूछेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, इसलिए साइन ए कॉस बी साइन ए उल्टा कर देना है बस। अब उल्टा इसका देखो, कॉस का, कॉस में उल्टा है, कॉस में अगर प्लस पूछेगा यहाँ पे तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ माइनस पूछेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसका एडवांस, अगर हमें साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस दिया हुआ, मतलब साइन 60, ठीक है, इंटू साइन 30 दिया हुआ है हमें, ए प्लस बी की वैल्यू 60 और ए माइनस बी की वैल्यू 30, तो इसको हम लिखेंगे ये बराबर होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी के, साइन स्क्वायर बी के। ठीक है, यहाँ ए और बी आप निकाल सकते हो, ए आ जाएगा 45 और बी आ जाएगा 50। ठीक है, या ऐसे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी दिया हुआ हो तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक है, और 1/10 ए, 1 + 10 ए इक्वल टू 10 45 माइनस थीटा होता है। तो देखो 2 साइन ए कॉस बी, हमें अगर ये सीधा दिया हो तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये सीधा आ जाता है अगर इन फॉर्मूला को आप खोलोगे ना, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था, प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए साइन बी कॉस ए, ये आपस में कट गया, और 2 इंटू साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी आ गया। ऐसे अपन इलोबरेट भी कर सकते हैं, मतलब सबका प्रूफ है। ये सब चारों फॉर्मूले देख लीजिए, इनको याद करना है अपन को। 2 कॉस ए कॉस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये भी होता है। ठीक है, अब यहाँ दोनों साइन है, देखो साइन ए ए ए ए बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो 2a वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल, तो साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए, और यही टेन की टर्म्स में ये है 2 टेन ए 1 + टेन स्क्वायर ए। और कॉस 2a का क्या फॉर्मूला है, कॉस 2a का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये कैसे लिख दिया, हमने सिर्फ साइन की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये पुट किया हमने, तो पुट करके देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर की टर्म्स बदल जाएंगी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यही टेन की टर्म्स में है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 + टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो थ्री थीटा वाला फॉर्मूला फटाफट याद कर लो। थ्री थीटा का फॉर्मूला है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। सेम इसका उल्टा, जैसे सिमिलर सा, देखो सिमिलर है बस ये उल्टा सा है। तो साइन 3a अगर मैं लिखूंगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ऐसे ही मैं कॉस 3a लिख दूंगा इसका उल्टा करके बस,
4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ऐसे अपन रिलेट करके दोनों चीज याद कर सकते हैं। टेन ए टेन बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन। बस यहाँ पे देखना है ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस, यहाँ प्लस तो इसका अपोजिट साइन आएगा यहाँ पे, जैसे नेगेटिव में यहाँ ऊपर माइनस यहाँ पे माइनस है, नीचे प्लस आ जाता है। ठीक है, अगला देखो टेन टू ए टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये देखो ये तो सिमिलर सिमिलर से फॉर्मूले हैं, बस आप ये याद रखो। अगर प्लस में है तो यहाँ पे साइन आया हुआ है, प्लस वाले थीटा के साथ साइन। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले थीटा के साथ कॉस आया हुआ है, बस इतना याद रखो। कॉस में थोड़ा अलग चीज है, कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब अगर दो अलग अलग एंगल दिए हुए कैसे, कि अगर मैं करूँ कि मैं कैसे कहूँ कॉस एक्स प्लस कॉस टू एक्स दिया हुआ मैंने, तो उस वक्त ये फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो कॉस में थोड़ा उल्टा है, कॉस में दोनों ही कॉस है, अगर यहाँ प्लस है दोनों के बीच में तो कॉस का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, और सी माइनस डी बाई टू के साथ भी कॉस है। बट अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है, दोनों कॉस की जगह दोनों साइन आ गए, बट प्लस वाला तो सही सेम रहा, बट जो माइनस वाला है ना इसमें सी माइनस डी ना होकर डी माइनस सी है, बस ये याद रखना। और इसलिए मैंने ये अलग इंक से लिखा हुआ है। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, बस यहाँ पे इस वाली टर्म में अंतर है। और ये इनको सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आते हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला, अगला देखो ये रिमेम्बर याद, ये हमें याद रखना है। साइन 75 की वैल्यू मुंह जबानी याद होनी चाहिए, थ्री प्लस रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट टू। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं टू प्लस रूट थ्री का अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो साइन 15 का उल्टा रूट थ्री माइनस वन टू रूट टू, सीधा लिख सकते हैं टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, यही आगे लिखा हुआ है देखो, साइन साइन 75 बराबर होता है कॉस 15 के, वही मैंने बताया था, साइन साइन ए इक्वल टू कॉस बी वेयर ए प्लस बी इज 90। साइन 15 की वैल्यू कॉस 75 के बराबर होती है, जो कि रूट थ्री माइनस वन टू रूट टू है। ठीक है, और साइन 75 टेन 75 की वैल्यू होगी रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन, जिसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो टू प्लस रूट थ्री हो जाएगा, वहाँ ऊपर बताया मैंने वो गलत हो गया था, सॉरी। और टेन 15 की वैल्यू रूट थ्री माइनस वन ऊपर आएगा, रूट थ्री प्लस वन नीचे आएगा, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आते हैं, जैसे साइन 75 प्लस साइन 15, सीधा हमने लिखा, वैल्यू अगर याद है तो हमें, है ना। और देखो आगे क्या फॉर्मूला है, अगर ए प्लस बी 45 है और 225 है तो ये फॉर्मूला है कि वन प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टेन बी, ये दो होता है। इन दो कॉन्सेप्ट आएंगे, या तो ए प्लस बी 45 वाले और ए प्लस बी प्लस सी 180 वाला, ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमने किया, ये दोनों याद किया कि अगर ए प्लस बी 45 है या 225 है तो वन प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाय वन माइनस टेन बी टू होता है। इसका उल्टा कॉस ए माइनस वन इंटू कॉट बी माइनस वन इजक्वल टू कॉट वन माइनस कॉट ए वन माइनस कॉट बी बराबर होता है दो के, ये याद रखो। ये देखो थ्री थीटा पे सवाल है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 60 प्लस थीटा, तो वो बराबर होगा वन बाई फोर साइन थ्री थीटा। ठीक है, ऐसे ही देखो टेन का थ्री थीटा वाला फॉर्मूला, टेन थीटा प्लस टेन 60 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन 60 प्लस थीटा, ये टेन थ्री थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये ए प्लस बी प्लस सी 90 हो तब क्या फॉर्मूला है, टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए, वन होता है। ठीक है? और देखो तीन फॉर्मूले हुए ना अपने पास, जब ए प्लस बी 45 हो, जब ए प्लस बी प्लस सी 90 हो, और जब ए प्लस बी प्लस सी 180 हो, इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लेना। ठीक है, इन तीनों को याद रखना। जैसे देखो ऊपर अपन ये अभी गया था 45 वाला, दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखो 45 में वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी टू होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे अगर 90 है तो 10a प्लस 10b, 10b प्लस 10c, 10c इंटू 10a इक्वल टू 1 होता है। तो तीनों का सम 180 हो तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c होता है। का उल्टा कॉट के फॉर्मूले में कॉट बी इंटू कॉट सी इंटू कॉट ए, कॉट बी इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 होता है। मतलब अगर मैं कॉस 2 थीटा प्लस 1 लिखूं फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम उल्टा लिख सकते हैं। देखो तो ये वाली चीज़ें हमें याद बहुत काम आती हैं। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसी को मैं साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखूँ तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 ये होता है। ठीक है, और ये मैंने पहले पढ़ा दिया था आपको। ठीक है कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉस है 2 थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा 2 कॉट 2 थीटा होता है। यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले सारे यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा और ये आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा ज्योमेट्री की सारे फॉर्मूलेस का कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या हमारे एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी आने वाली सीजीएल एग्जाम में आपकी मदद करें कुछ भी। चलो मैंने जैसे बनाया क्लास नोट्स, मेरे नोट्स आपको हेल्प कर रहे हैं तो इससे मेरे लिए बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो ये चैनल अभी बहुत नया है, आपके सपोर्ट्स की बहुत ही आवश्यकता है। तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब जो वाला बटन है बिल्कुल कीजिए ताकि आपको मेरे से जो भी इम्पोर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिले वो आप मिस ना करें। क्या पता अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाए इन पे, इन फॉर्मूलेस पे, तो आपका सीधे सीधे 3 नंबर मेंस में और 2 नंबर अपने प्री में जुड़ जाएंगे। ऐसा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ पहले 1000 सब्सक्राइबर्स तक ही मैं आपसे इतना कर रहा हूँ, उसके बाद आपका मन करे तो करना वरना मत करना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं शॉर्ट्स तो डालता ही रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।